तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए यानी कि रीजनिंग के जो है यानी कि इस वीडियो में हम हल करेंगे जो रीजनिंग है उसका यानी कि मॉडल पेपर फर्स्ट जो कि हम इस वीडियो में हल करेंगे आप लोगों को समझ। और यानी कि ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि हर एक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। और यानी कि ये SSC GD की जो रीजनिंग बुक है उससे यानी कि हमने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो कि मॉडल पेपर पीछे से प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सभी हमने मॉडल पेपर बनाए। और ये क्या है यानी कि ये सभी परीक्षाओं में क्या है यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके। और यानी कि ये हमारा चैनल है यानी विदित एग्जाम, आपका स्वागत है सभी पर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर पहला है आप लोगों समझ। यानी एक कूट भाषा में जो है सेंट्रल को अगर लार्टेनेक लिखा जाता है की तरह यानी कि की तरह लिखा जाता है, लार्टेनेक की तरह लिखा जाए तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप पहले इसमें ये देखिए इसमें क्या किया गया है। यानी इसमें जो है जो यानी बर्थ लेटर यानी कि ये सेंट्रल शब्द है, इसको उन्होंने क्या किया यानी कि जो पहले शब्द आया था उसको यानी कि लेटर को उसको बाद में कर दिया। जो बाद में लेटर शब्द वर्ड का पहला शब्द आया सी, इसको इन्होंने क्या बाद में लिखा है। और जो बाद में एल लेटर आया है इसको पहले। तो यानी कि इन्होंने क्या शब्द जो लेटर है उनको आगे पीछे सीरियल नंबर से बदल दिया गया। तो इस तरह से हम भी क्या करेंगे, जो सेमिनार है इसका भी सेम यही यानी कि अपनाएंगे। इसको पहले लिखेंगे आर को, इसके बाद फिर लिखेंगे ए को RA, फिर N को, फिर I, फिर ME या ES। इस तरह से देखेंगे किस ऑप्शन में आई है। जैसे इसमें भी नहीं है R, इसमें M है, इसमें ऑप्शन नंबर C में है रेनिमेस, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। यानी कि इसमें क्या है, ये सेम यानी जिस तरह से सेंट्रल को यहाँ पर लिखा गया उसी तरह को सेमिनार को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जैसे आप लोगों को समझ दूसरा क्वेश्चन है यानी कि जो XY से बलवान है यानी कि ये निकालने के लिए आप लोग क्या करना है, यानी जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिखो। X क्या है, Y से बलवान है तो X को ऊपर लिख लिया। X Y से बलवान है और Y Z से, तो Y किससे है, Z से। P Q से बलवान है परंतु Y से कमज़ोर है। जो P है वो Q से क्या है, बलवान है परंतु Y से कमज़ोर है। तो क्या करेंगे, इस साइड लिख लेंगे P और Q। Q Z से बलवान है तो ये यानी कि P जो है वो Y से कमज़ोर है और Q जो है Z से बलवान है। तो ये दोनों लेटर किसके बीच में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, Y और Z के बीच में दोनों लेटर आएंगे। बताएं इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। तो यानी ये दोनों तो नीचे, यानी सबसे नीचे जो होगा वही सबसे कमज़ोर होगा। तो Z क्या है, ये सबसे नीचे है तो ये क्या होगा, ये सबसे कमज़ोर होगा। तो Z किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि Z क्या है, सबसे कमज़ोर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आप लोगों को बताना है जैसे इसमें किस यानी कि किस तरह से आप अगली संख्या को ढूंढ सकते हैं। यानी कि आप अपने भी यानी कि दिमाग को लगाया कीजिए, यानी अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, जिससे क्या होगा आप यानी कि कोई फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। जैसे इसमें क्या किया गया है, जैसे 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इस तरह से इन्होंने क्या 2 को ऐड करते गए, सभी में 2 को ऐड किया। अब आगे 3 के बाद 5 आया, यहाँ पर भी 2 को ऐड किया। 5 के बाद 7 आया, यहाँ पर भी 2 को ऐड किया। और 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब हम क्या करेंगे, 9 के बाद जो है यहाँ पर 11 करेंगे। अब 11 में 2 को ऐड करेंगे, कितने आएंगे, 13। तो 11 13 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी और ये किस ऑप्शन में है, 11 13, इसमें 11 10 है, इसमें 11 12, इसमें 11 13। तो यही क्या है, इसका सही आंसर है। यानी इसका क्या होगा, 11 13 ऑप्शन सही होगा। यानी कि आगे कितने कौन सी संख्या होगी, तो आगे होगी 11 13 संख्या आने की होगी इस ऑप्शन में। तो सही आंसर ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर
यानी कि सी इसका सही होगा। तो यानी कि इसमें क्या आएगी, 11 13 अगली संख्या आएगी। अब इसमें आप बताइए, यानी कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक क्या है, संख्या है नहीं, इसको आप लोगों को ज्ञात करना है। तो किस तरह से, सबसे पहले आप समझिए, यानी कि इस तरह से अगर जो है अगर दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिए, यानी कि पहले यानी कि जिस तरफ बड़ी संख्या हो जाएगी, इस तरफ बड़ी संख्या नहीं है, यानी यहाँ पर है, इधर नहीं इधर नहीं, और नीचे देखिए इस तरफ बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ अधिकतर यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले। तो यानी कि उधर आपका 99% ही उधर से आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से यानी इस तरफ से सॉल्व करें। जैसे 9 5 6 को इन्होंने क्या किया कि 42 हो गए, इन्होंने क्या किया 42 हो गए। तो यानी कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 हो गए। अब 21 अब इधर भी ऐड कर लीजिए, बाद में आगे देखिए। 17 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 20, अब 20 में 14 जोड़ेंगे कितने होंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि जो 21 होते हैं, 21 दूनी कितने होते हैं 42, ये सही है। अब यहाँ पर कितने आए थे 34, 34। अब 34 के यानी कि इसमें क्या है, ये भी इनका भी दोगुना करेंगे तो ये आएंगे 68 यानी 68 होते हैं। तो यानी कि ये भी सही। अब इसी तरह से ये वाला भी 8 15 कितने होते हैं 23। अब इसमें हमें यानी कि क्या करें, जो कि 92 हो जाए, कितने अब आप जोड़ेंगे, यानी कि इसमें जो कि इनके दोगुने करने पर कितने हो जाएं 92। यानी तो क्या करेंगे, जैसे पहले आप 92 के आधे अब कर लीजिए। 92 के यानी कि आधे कितने होते हैं, इनमें क्या यानी कि आप लोगों को रहना है दोगुना का। अगर आप सिंपल ट्रिक से कर रहे हैं तो यानी क्या करेंगे, 92 हैं, 92 हैं, इनको हमको आधा करना है। तो यानी कि जैसे 92 के आधे होते हैं 46, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि तो यहाँ पर 46। तो यानी इतने करें जो कि यहाँ पर 46 और 23 में कितने जोड़ें जो कि कितने हो जाएं 46। अब आंसर यानी कि निकल आएगा। अब जैसे 23 में हम कितने जोड़ें जो कि 46 हो जाएं, तो 23 में 23 को जोड़ने से क्या होते हैं 46 हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही। क्योंकि 23 को 23 में जोड़ने से यानी कि 40 और 40 दूनी 92 होते हैं। तो यहाँ पर कितने आप भरेंगे, यानी कि यहाँ पर भरेंगे आप 46, यानी कि जो है सॉरी 23 यहाँ पर क्या सही होगा, यानी जो खाली विलुप्त संख्या है वहाँ पर 23 भरे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यदि 3 दिसंबर को दिन कौन सा पड़ रहा है 2010 में शुक्रवार 3 दिसंबर को, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा बार आएगा, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिन बताना। तो जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लीप ईयर को चेक कर लिया करें। अगर यानी कि जैसे दिसंबर में है, जैसे आप क्या करें, अगर किसी की यानी कि यहाँ पर एक है, अगर 2 साल बाद दे दी गई, यानी कि 2010 में ये इतने शुक्रवार को पड़ रहा है, तो 3 जनवरी 2013 में कितने को पड़ेगा, यानी ये दिन किस दिन को पड़ेगा, जो है 3 जनवरी किस दिन को पड़ेगी। तो ये निकालने के लिए आप लोग क्या करें, यानी जो ईयर है उसमें देखिए किसमें लीप ईयर तो नहीं। अगर लीप ईयर है तो इसमें क्या होगा, एक दिन यानी कि और बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पर यानी कि 3 दिन बाद अगर कोई दिन अगर शुक्रवार पड़ रहा है, तो वहाँ पर यानी कि 4 दिन आपको ऐड करने का, फिर जो अगला दिन आएगा वो वहाँ पर आपका सही हो। तो इस क्वेश्चन को जैसे सोल्व करते हैं, 2010 में यानी कि 1 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा सेम तारीख को। जैसे 3 दिसंबर को, और दिसंबर को फिर यहाँ पर क्या किया 3 जनवरी को पूछ लिया, क्या किया 3 जनवरी को पूछ लिया, यानी 1 महीने बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो यानी 1 महीने बाद भी एक ईयर भी बदल रही। तो जैसे यानी 3 दिसंबर शुक्रवार है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि दिसंबर कितने दिन की होती है, दिसंबर होती है 31 दिन की। 31 दिन में क्या करेंगे 3 दिन कम कर देंगे, 3 दिन कम किए तो कितने हो गए 28 दिन। अब फिर यहाँ पर कितने हैं 3 दिन, फिर यानी कि इसमें क्या करेंगे 3 दिन को फिर ऐड करेंगे 28 में, तो कितने हो जाएंगे 31। फिर अब एक क्या करेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से 31 को यानी कि 7 से डिवाइड कर दीजिए,
आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी 7 से ही। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज ही होते हैं। तो यानी 7 चौको 28, 28 हो गए। ये सिंपल तरीके से 28 से डिवाइड करेंगे। अब 28 के बाद क्या होगा, यानी कि जैसे एक में से 8 जाए यहाँ हासिल, और 11 में से 8 गए, 3 बचे। यानी अब आप लोग क्या करना है, 3 दिन बाद कौन सा, जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार के आगे आप लोग 3 दिन और जोड़िए। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, यानी कि तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। यानी कि 3 जनवरी 2011 को सोमवार दिन पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन है, अब पांचों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए विद्युत एग्जाम पर। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।